हेलो फ्रेंड्स, हमारी वाईटी फैमिली को सभी को राम राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो आज हम नारायण की पूजा रख रहे हैं, जिसको बोलते हैं सत्यनारायण स्वामी की कथा। क्योंकि हमारे यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग रख रहे हैं एक पूजन। तो आज उस पूजन का व्लॉग होने वाला है, जिस व्लॉग की शुरुआत हम अपने मंदिर से कर रहे हैं, जहाँ मम्मी अभी पूजन कर गई हैं और हमें अभी पूजा करनी है। और पूरा घर क्लीन हो गया है। मैंने ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पीला वस्त्र मैंने भी धारण किया है। और अब पूजा करने के बाद हम बनाएंगे भोग और पूजा की सभी तैयारियां करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग पर, प्रिया गौर 26 चैनल पर। और सभी को फिर से एक बार राम राम एंड जय श्री श्याम। तो पंडित जी आ चुके थे और पूजन के लिए पूरी चौकी लग चुकी थी। पंडित जी अपनी तैयारियों में व्यस्त थे और हम लोग अपनी तैयारी में व्यस्त थे, क्योंकि जल्दी से पूजन हो जाए। दोपहर का समय हो रहा था। भैया भी नहा धो के पूजा के लिए बैठ चुके थे। लक्की लवली भी आ गए थे और मैंने ये घर में पूजा रखी थी और पंडित जी भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। जब तक पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे थे तो मैंने भी कहा कि फटाफट से जा कर के गेट पूजन भी कराऊं। गेट पे जाके स्वास्तिक बनाना था और गेट पूजन करना था। तो मैं आ गई थी गेट पूजन के लिए। गेट पूजन, घर में कोई भी पूजा हो, हमारे यहाँ गेट पूजन बहुत विशेष माना जाता है। गणेश जी का आह्वान जरूर किया जाता है पहले, इसलिए मैंने सभी जगह स्वास्तिक लगाया, अक्षत चढ़ाए और आरती की और फिर उसके बाद घर में प्रवेश किया। अब पंडित जी भैया से पूजन शुरू करा चुके थे। दीप प्रज्वलन होने वाला था। दीप प्रज्वलन होने वाला था। मम्मी भी नहा धो करके पूजा पाठ की अपना बैठ चुकी थी और बहुत ही अच्छा गुड। घर में कोई भी पूजा होती है, किसी के भी घर में हो, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। इसलिए हमें समय समय पे कोई पूजन हवन कथा जरूर कराते रहना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पया पृथिव्यां पयौ देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुः देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम देवो शांतिरं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांति शांति देव शांतिः सामा शांति दे दे शांति सुशांति सर्वा अरिष्ट शांति बोधम वाम हस्ते उल्टे वाले हाथ। उधर पूजन स्टार्ट हो चुका था, तो मैं शालिग्राम के लिए भोग बनाने के लिए किचन में आ गई थी, जिसमें बन चुका था पंचामृत और पंजीरी। आलू बॉयल हो गई थी। माया मुक्त बना देना, दिव्य ज्ञान युगल भंडार चरणों में मन लगा देना, एक बार इसे मन मंदिर में। पूजन में सभी लोग आना स्टार्ट हो चुके थे और शालिग्राम जी स्नान करने जा रहे थे। ये भैया ने, ये देखिए, इनका अभिषेक शुरू हो चुका था। पीतल के कटोरे में इनको दूध दही और सभी चीज़ों से पंडित जी ने इनका अभिषेक करवाया। अब शालिग्राम जी को बढ़िया से सॉफ्ट हाथों से फूलों में विराजित करके रखा जा रहा था। सॉरी, अभी तो इतर लग रहा था, पंडित जी इतर लगवा रहे थे भैया से। देखो पुराण वाले कहते हैं ये विष्णु है, ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जैसे तो गादी के प्रभु है। हाँ, ये पुराण मत है। आप इनका एक बार इसे लगा दो मस्तक में, फिर ये बैठो बैठे रहा एक आराम से। हाँ, तो जी इसको करुणावतारं संसार सारं जितेन्द्रहारं बसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माता पिता तुम्हें। मेरे पिताश्री इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और घर में छोटा सा त्यौहार हो, पूजन हो, कुछ लोग, हम उनको कभी नहीं भूलते। तो इसलिए पहले पिताश्री का माल्यार्पण कराने के बाद पूजा में आगे की विधि शुरू करी गई। सभी लोग भाव कहते हैं, भाव से भगवान, भाव से बेड़ा पार होता है। क्योंकि भगवान तो 24 घंटा इंसान के आसपास होते हैं। कहते हैं आत्मा ही परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा। जो आत्मा है वही परमात्मा। सिर्फ राम जी का राज्याभिषेक होता है, कभी शंकर जी का या किसी अन्य देवी देवता का राज्याभिषेक नहीं होता है। क्योंकि राज्याभिषेक करने वाले भगवान शंकर जी हैं। भगवान शंकर ने, इसीलिए भगवान शंकर जी के गुरु भी भगवान विष्णु जी बने।
मैंने भगवान शंकर विष्णु जी का राज्याभिषेक किया, उस वैकुंठ धाम की चाबी मैंने उनको समर्पित कर दी। भैया कह रहे प्रभु यह होगा, अहंकार होगा, तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर उसकी वैसी बुद्धि भी बन जाती है। अब वो राजा जिस देश में आक्रमण करता है वहां पर विजय को प्राप्त करता है। जितेंद्रिय माने जिस देश में आक्रमण करता है वहां पर विजय को प्राप्त कर। सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। और ये राजा प्रत्येक दिन मंदिर भी जाता है, प्रत्येक दिन मंदिर भी जाता, अर्चन करता, अर्चन करने के बाद इतना दान देता है, इतना दान देता। रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर सत्य न आई। और सच्चाई के लिए वोट मांगने जो तुम नहीं दिया कल गई रहा नहीं कही रहा भैया वो जो गवाही दे दो कि हमारी संगाई काम करो, तब तो सत्यवादी बने रहा तो काहे के वोट दें। उनके दूसरे जन्म कथा सुनाता हूँ। दूसरे जन्म में सदानंद परम सुराम ब्राह्मण हुआ, जो श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त हुआ। 5 का टीका लगा होता जो 1 2 3 4 5 आदित्या सुरुद्राः विश्वे देवाः सबो नमो नमः। अक्षम समर्पयामि। फूल जमीन पर छोड़ दो, जमीन पर छोड़ दो। माध्यादि सुगंधि मादित्यादि में प्रोमया पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आद्योपाद्यमस्य रुचिरतियात्मं सर्वाङ्गीष्टां सर्वव्यामि रञ्जनीभिः सुयामदेवाः वदन् पुजीमा चरित्राः इत्येनं मे सुष्ठुभागुं प्रसन्नो विद्यासि मयि देवहितं जलायोः। 5 बार बोली छोड़ो ऐसे देखो 5 बार तीन तो 5 बार। श्रीकंठं दिव्यं गण्डादिं सुमोहरं विदेवं स्वस्ति सज्जनं प्रतिगृह्यतां हरित्या सुरुद्राः श्रीदेवाहं नाहं दिक्कं दिग्गच्छन्तो। धर्मकाम देवताभ्यो नमः स्वाहा, वाग्लोक देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, एतद्गतां देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। हाँ बेटो ये पूर्णमेव सर्वमयि पूर्णगुण स्वाहा। छोड़ दो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गाड़ी के पास है, गाड़ी के अंदर वो कपड़ा एक बॉक्स लाते हैं, हम पैक कर लेते हैं और हम लोग पूजा पाठ सब कर रहे थे तो सब दे एक लुटिया पानी ले लंगड़ो घी तिहारे धारे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का संपत्ति और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आज करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे, मैं पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। हरे ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता, मैं मोहक कलका। पूजन के बाद हम लोगों ने कराया कन्या भोग, ये तो हर पूजा के बाद जरूर कराना चाहिए। तो कथा के बाद हमने कहा पहले कन्या भोग करा दीजिए, उसके बाद आगे का कुछ हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। कन्या भोग के बिना कहाँ प्रभु। अब धरती पर कन्या को ही माता का स्वरूप माना जाता है, तो हमें हर नारी का, पुरुष का, सभी का सम्मान करना चाहिए। अच्छा तो नहीं जा पाए। अगर आपको प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और मेरे साथ बने रहिए, मेरे दोस्त बनिए, मित्र बनिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी अपडेट लेते रहिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। सारा दिन काम कर के हो गई है थकान। एक बार फिर से श्रीमन नारायण।